तो जैसे कि पहले एपिसोड में हमसे भी देखा था, बाई के घर में दो चोर घुस आते हैं और बाई के घोड़ा चुराने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त लियो भी घर के अंदर बाई की दी हुई बुक पढ़ रही थी। तभी लियो को कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये सुन के लियो भी बाहर देखने के लिए चली जाती है और बाहर आके उन दोनों को देख के ये सोचने लगती है, लगता है ये दोनों चोर है, मुझे इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। और ये सोच के उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ये दोनों चोर भी सोने का दवाई घोड़े के घास में मिला रहा था। तभी लियो भी इन दोनों की तरफ ये कहते हुए बढ़ने लगती है, तुम दोनों नमूनों को यहाँ पर किसने भेजा है। और लियो को देख के पहले बंदे दूसरे बंदे को कहता है, इस जगह पे मेड कब से रहने लगी। ये सुन के दूसरा बंदा भी कहता है, मैंने सुना है भाई को एक स्टूडेंट मिला है, ये वही होगी। ये सुन के पहला बंदा फिर से कहता है, ए छोटी बच्ची, दूसरों के काम के वक्त ऐसे टांग मत धराओ, जाओ जाके सो जाओ। ये सुन के लियो भी कहती है, तुम दोनों चूजे सोचना भी मत, यहाँ से कुछ ले जा पाओगे। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं मास्टर के सभी चीजों को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन के वही पहला बंदा निकल जाता है कि लगता है तुम्हें सिखाना पड़ेगा बड़े से कैसे बात करते हैं। और बड़ी तेजी के साथ लियो की तरफ बढ़ जाती है और लियो के करीब पहुंच के फिर से कहता है, अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसमें मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार भाग जाने का मौका दिया था। और ये कह के लियो को पकड़ने वाला था, तभी लियो भी बगल में मुड़ जाती है और अपना पैर उठाकर जोरदार इसके मुंह पे मारती है। इससे ये भी जाके सीधे पीछे गिर जाता है। और तभी दूसरा बंदा भी आके इसे उठा लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। ये सुन के पहला बंदा भी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा सिर्फ ध्यान भटक गया था। और ये कह के अपने बॉडी में फायर ऑरा को रिलीज करते हुए फिर से कहता है, तुम जाके घोड़े को संभालो और इस लड़की को मैं संभालूंगा। और ये कह के अपने बॉडी में फायर ऑरा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ जाता है। और तभी ये देख के लियो पे आगे बढ़ने लगती है। और तभी ये पहला बंदा भी लियो के करीब पहुंच के लियो के बगल में मुड़ जाता है और लियो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी लियो भी अपने पैर में ब्लू फायर को रिलीज करते हुए एक जोरदार लात मारती है। इससे ये भी पलटते हुए पीछे जाने लगता है। और जहाँ पर लियो ने लात मारता वहाँ पर ब्लू फायर जलने लगता है। इससे इस बंदे को वहाँ पर बहुत ज्यादा ही दर्द महसूस होने लगता है। और तभी ये सब कुछ देख के दूसरा बंदा भी ये कहते हुए आगे बढ़ता है, तुम कमी नहीं कही की। और इन सभी के शोर शराबे की वजह से बाई का भी आँख खुल जाता है। और बाई उठ के खिड़की से कुछ देर बाहर देख के खिड़की बंद करके ऊपर से मारते हुए दूसरे कमरे में सोने के लिए जाने लगता है। और जाते हुए एक बैरियर ऑन करता है, जिससे लियो की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देख के लियो भी समझ जाती है ये बैरियर उसके मास्टर ने ऑन किया है। और बैरियर का ताकत ऑब्जर्व करते हुए कहती है, लगता है मेरा मास्टर भी तुम दोनों को इतना आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। और ये देख के ये दोनों ही डर जाते हैं और लियो इन दोनों के भर भर के कुटाई करके इन दोनों को बीच टेम्पल डिपार्टमेंट में भेजती है। और ये देख के बीच टेम्पल के एल्डेस्ट सीनियर ही जियांगशिंग गुस्से में कहता है, मुझे सभी बातें खुल के बताओ, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। और ये सुनकर वही दूसरा बंदा कहते हैं, हम लोग वहाँ पर गए थे और ऑलमोस्ट घोड़ा चुरा ही लेते हैं। उसी समय बाइक का जो नया स्टूडेंट था वो आके हम दोनों को भर भर के मारा। तभी पहला बंदा भी कहता है, सीनियर ब्रदर हमें और एक मौका दो, हम दोनों खुद को हील करके अगली बार उस घोड़े को चुरा ही लेंगे। ये सुन के जी हियांगशिंग भी इन दोनों को 2 हीलिंग पोशन देते हुए कहता है, ये 2 हीलिंग पोशन है, इसे ले जाकर अपने चोट को हील करो। ये लेके ये दोनों सीनियर ब्रदर को शुक्रिया कहता है। तभी ही जियांग भी कहता है, तुम दोनों जाके आराम करो और उस लड़की और उसके मास्टर को अभी मैं देखूंगा। और ये कह के सेठ के सही बंदे को बुला के निकल जाता है बाइक के घर में हमला करने के लिए। तभी इन्हीं के सेठ का एक बंदा दौड़ के आते हुए कहता है, रुक जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आप ही बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि बाई ने कुछ भी नहीं किया, हमारे 2 बंदे ने उसके घर में चोरी चुपके से घुसा था, इस वजह से सेठ का सभी एल्डर उनके सपोर्ट करेंगे। ये सुन के सही बंदे कहता है, इसका मतलब कि हम सभी कुछ भी नहीं करेंगे। ये जानते हुए भी उन्होंने हमारे 2 बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। ये सुन के पहला वाला बंदा भी कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, उल्टा हम सभी उन लोगों को फंसाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने सेठ का रूल तोड़ते हुए हमारे 2 बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और ऐसे ही हम सभी को कहानी सुनेंगे कि उन्होंने पहले हमारे 2 बंदे को मारा। और ये सब कुछ होने का गवाही मैं दूंगा। और इस बात को लेके हम लोग बाई को ब्लैकमेल करेंगे कि उसने अपने घोड़े को नहीं दिया, तो ये सभी बातें हम जाके हेडमास्टर से कहेंगे। ये सुन के ही जियांगशिंग भी कहता है, सारे तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है, इस प्लान से हम बाई को बहुत ही बुरी तरीके से फंसाएंगे कि वो अपने स्टूडेंट को बचाना चाहेगा या अपने घोड़े को। और ये कह के जोर जोर से हंसने लगता है कि अभी बाई को कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद हमें सुबह बाई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई अपने कमरे से निकलकर उबसी मारता है। तभी लियो भी आके कहती है, गुड मॉर्निंग मास्टर। तभी बाई भी कहता है, मैंने तो तुम्हें कल 2 बुक दिया था पढ़ने के लिए, तुमने क्या उसे पढ़ा। ये सुन के लियो भी डर जाती है और मनी मन सोचने लगती है, मैं कैसे मास्टर को बताऊं, मैं पूरी रात उस बुक को पढ़ने की कोशिश किया, मगर मैं सिर्फ आधी पेज ही पढ़ पाई। तभी लियो को ऐसा नर्वस देख के बाई भी समझ जाता है और कहता है, देखो डरो मत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए बाहर निकल दूंगा, सिर्फ तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कितना पढ़ा। तभी लियो सोचने लगती है, मास्टर ने मुझे जो कल कमाल का 2 बुक दिया था, मैं उसे सही से पढ़ भी नहीं पाई, इसलिए मुझे अभी ये कहते हुए भी शर्म आता है कि मैं पिछले जन्म में एक इमोर्टल थी। ये सोचने के बाद लियो हकलाते हुए कहती है, मैंने आधा पेज पढ़ लिया। ये सुन के बाई रुक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने आधा पेज पढ़ लिया कल रात को ही। ये सुन के लियो भी डरने लगती है कि लगता है मास्टर गुस्सा करेंगे। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। उसे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।